दूती इतिहासकारों ने जिस एक और सच को छिपाया है वह है भारतीय समाज संरचना। ये इतिहास का अहम तथ्य है कि प्राचीन काल में भारत में 3 तरह के धार्मिक और सामाजिक अगुवा होते थे, ब्राह्मण, श्रमण तथा श्रमण ब्राह्मण। गिरी जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने जा रहे हैं कुलदीप कुमार द्वारा रचित इंडिका से। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मणों के बारे में। ये वो लोग थे जो मीडियन प्रदेश यानी कि वर्तमान में इराक के आसपास के क्षेत्र से निकाले जाने के बाद भारत आए थे। मुद्रा राक्षस के अनुसार ये लोग यहूदी अब्राहम के वंशज हैं तथा अपने आदि पुरुष के नाम पर खुद को ब्राह्मण कहते हैं। इनको इनके बुरे चाल चलन के कारण देश से निकाल दिया गया था। मैगस्थनीज ने लिखा है कि ये लोग दिवोदास के साथ भारत की ओर उनसे लगभग 300 साल पहले आए थे। उस समय वह अफगानिस्तान के पास हिंदुकुश पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे थे। दिवोदास अंगूर के शराब बनाने में माहिर था, इसलिए मीडियन ब्राह्मणों द्वारा उसकी देवता की तरह स्तुति की जाती थी। यज्ञ में पशु काटकर भूनकर शराब के साथ खाना इनकी धार्मिक व नित्य का काम था। वैश्यावृत्ति आम बात थी। दिवोदास की अगुवाई में कुछ ब्राह्मण परिवार हिमालय की तलहटी में नेपाल तक जा बसे। कुछ भारतीय लोगों ने भी यज्ञ को मान्यता दे दी थी, अतः उनकी पुरोहिताई का काम ब्राह्मण करने लग गए थे। पुरोहिताई करने के कारण वे लोगों में आदर भी पाते थे, इसलिए स्वयं को आम लोगों से उच्चतर समझते थे। बुद्ध काल तक आम ब्राह्मण और पुरोहित ब्राह्मण में अंतर आने लगा था। आम तथा तर्कशील ब्राह्मण वर्ग बुद्ध धर्म अपनाने में ज़्यादा आनाकानी नहीं कर रहे थे, मगर पुरोहित ब्राह्मण अक्सर भगवान बुद्ध से स्वयं की उच्चता मनवाने का प्रयास कर रहे थे। पुरोहित ब्राह्मण का धर्म यज्ञ में पशु बलि और सोम यानी कि शराब तक सीमित था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि चाहे कुछ ब्राह्मण स्वयं को स्थानीय लोगों से उच्चतर होने का दावा कर रहे थे, मगर वैशाली नगर में भी केवल लिच्छवी तथा स्थानीय नागरिक को वोट देने का अधिकार था, मगर वहाँ ब्राह्मण को वोट देने का अधिकार नहीं था। अतः भारत के ऐसे अनेक क्षेत्र थे जहाँ उनको बाहरी अथवा पराया आदमी समझा जा रहा था या फिर स्थानीय लोगों को उनसे उच्चतर माना जा रहा था। अब बात करेंगे समण या फिर श्रमण के बारे में। समण मूल रूप में पाली प्राकृत भाषा का शब्द है। इसे संस्कृत में श्रमण लिखा जाता है, लेकिन दोनों भाषाओं में इनके अर्थों में दिन रात का अंतर है। पाली भाषा में इसका अर्थ है घर त्याग कर घूमने वाला फकीर। आमतौर पर यह ब्राह्मण का विलोम शब्द है। बुद्ध धर्म में 8 सुख प्राप्त होने की अवस्था समण कहलाती है, इसलिए बुद्ध को समण कहा जाता है। संस्कृत भाषा में श्रमण का अर्थ है मेहनती, नीच, कमीना, अधम। समण का अर्थ है भिक्षु, लेकिन श्रमणी का अर्थ है भिक्षुणी, नीच जाति की स्त्री। इस प्रकार से ब्राह्मणिक संस्कृत भाषा में श्रमण या बौद्ध भिक्षु को बुरा और अधम ही माना गया है, जो उनकी भाषा में बौद्ध विरोधी भावना को दर्शाता है। अगर हम सिंध साम्राज्य को बुद्ध काल से पहले अस्तित्व में आया माने तथा बुद्ध धर्म, जैन धर्म की इन कहानियों पर विश्वास करें कि उनसे पहले भी बुद्ध और तीर्थकर हुए हैं, तो समण प्रथा बहुत प्राचीन है, जो सिंध काल से ही अटूट प्रभाव बनाए हुए है। सिंध साम्राज्य का एक बहुत ही सुखद पहलू ये है कि यहाँ ब्राह्मण धर्म की कोई निशानी नहीं मिली है। अंतिम समय तक यहाँ के लोग बुद्ध धर्म पूरी तरह अपना चुके थे। समण और मीडियाई ब्राह्मण परस्पर विरोधी व्यक्तित्व हैं। जहाँ समण घर बार त्याग कर धर्म प्रचार करता घूमता है, ब्राह्मण कभी अपनी पत्नी का संग नहीं त्यागता। संन्यास आश्रम में भी वह औरत के साथ रहता है और च्यवन ऋषि की तरह हमेशा जवान रहकर भोग करना चाहता है। काम या सेक्स उनके धर्म के 4 पायों में से एक पाया है, जिसे ब्राह्मण मर कर भी नहीं छोड़ना चाहता। शायद इसी कारण उसकी पत्नी उसके साथ ही चिता में जला दी जाती थी। ब्राह्मण यज्ञ बलि को धर्म बता रहा है तथा इसके बिना वह नहीं रह सकता। समण धर्म का उदय ही इस हिंसा के विरुद्ध हुआ था। जहाँ समण ने ब्राह्मण को ज्ञान, नैतिकता और प्रज्ञा के मामलों में पछाड़ा,
वहीं ब्राह्मणों ने हिंसा बल्कि गुंडागर्दी का आसरा लेकर समणों का सफाया कर दिया। चाहे ब्राह्मणों ने गुंडागर्दी अपनाकर समण को शारीरिक रूप से भारत में से हटा दिया हो, लेकिन समण द्वारा प्रवाहित धर्म की धारा को ये गुंडागर्दी नहीं रोक पाई। कबीर, नानक, रैदास, ज्योतिबा और अंबेडकर जैसे समण हर काल में पैदा होते हैं और धर्म की रवानी बनाए रखते हैं। अब हम बात करेंगे समण ब्राह्मण के बारे में। ये अपने आप में एक विलक्षण शब्द है। रीस डेविडस महोदय ने इसका अर्थ किया है धार्मिक जीवन के अगुआ, यानी कि वे लोग जो आमजन को प्रजा, शील और करुणा का मार्ग बतलाते हैं। भगवान बुद्ध ने भी भारत यानी कि परसाई में ब्राह्मण के अस्तित्व से भी इनकार नहीं किया, लेकिन कभी भी जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण स्वीकार नहीं किया। इससे आभास होता है कि उस समय भारत में ऐसे लोग होते थे जिनको ब्राह्मण कहा जाता था, लेकिन वो लोग जन्म के आधार पर नहीं बल्कि गुण के आधार पर ब्राह्मण बनते थे। भगवान बुद्ध ने पुरोहिताई करके जीविका चलाने को भी ब्राह्मण नहीं माना है। साथ ही भगवान बुद्ध ने असली ब्राह्मण के जो गुण बताए हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला गुण है जो आदमी के जन्म की बजाय उसके कर्म को उसके अच्छे या बुरे होने का आधार मानता हो, जो किसी को भी कुल के आधार पर ऊंचा या नीचा ना मानता हो। दूसरा गुण है जो धन अथवा संपत्ति का संग्रह ना करता हो। तीसरा गुण है जो काम, क्रोध, आसक्ति, तृष्णा, आलस्य, चुगली जैसे विकारों से रहित हो। चौथा है जो प्रज्ञा, शील, करुणा, मैत्री को अपना जीवन का आधार मानता हो। पांचवा है चाकू की नोक पर जैसे सरसों का दाना नहीं ठहरता, वैसे ही विषयों को मन में नहीं टिकने देता हो। छठा है जो भिक्षाचार्य करता हो अथवा नेक कामों से अपनी आजीविका उपजाता हो। और सातवां है जो बुद्ध हो चुका हो उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने सदाचारी पुरुष को ही ब्राह्मण कहा जाना स्वीकार किया है, चाहे वह किसी भी खानदान से हो। उसका जन्म चाहे ब्राह्मण के घर हुआ हो या फिर चांडाल के, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बुद्ध काल में श्रमण ब्राह्मण बस्ती के आसपास रहते थे। वह सादा तथा थोड़ा सा भोजन करते थे। वो दो प्रकार की विचारधारा वाले होते थे। एक तो वे होते थे जो आत्मा में विश्वास करते थे। उनमें भी दो मत थे। एक मत आत्मा को शाश्वत मानता था तथा दूसरा मत आत्मा को नष्ट होने वाला मानता था। दूसरे प्रकार के श्रमण ब्राह्मण वे संत होते थे जो भगवान बुद्ध के मार्ग को अपनाने वाले होते थे। ये शरीर से अलग किसी भी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे। बुद्ध धर्म के अतिरिक्त समण ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कहीं हुआ हो, ये हमें नहीं मिलता। बुद्ध धर्म के दो अति महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर समण ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है। पहला सूत पिटक तथा दूसरा सम्राट अशोक के शिलालेखों में। सर्वप्रथम स्वयं भगवान बुद्ध ने इस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने एसुकारी नामक ब्राह्मण से हुई वार्ता में स्पष्ट रूप से ये कहा है कि अन्य लोगों की तरह ब्राह्मणों के लिए भी यही हितकारी है कि वह समण ब्राह्मण का अनुसरण करे। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो कोई व्यक्ति किसी भूखे को जबरदस्ती मांस खिलाए और फिर वो उससे कहे कि वो खाने के पैसे अदा करे। वैसे ही ब्राह्मण यानी कि मीडियाई उनकी पुरोहिताई करके जबरदस्ती उनका वर्ण विभाजन कर रहे हैं तथा खुद को सर्वश्रेष्ठ होने का दावा थोप रहे हैं। इस प्रकार समण ब्राह्मण से बिना पूछे वे लोगों के वर्ण तथा काम का विभाजन का काम कर रहे हैं। ये अनुचित है। इस सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि समण ब्राह्मण और ब्राह्मण दो भिन्न और अलग अलग व्यक्तित्व हैं। भगवान बुद्ध एसुकारी जैसे जन्म से ब्राह्मण लेकिन नासमझ व्यक्ति की समण ब्राह्मण से सही रास्ता पूछने की सलाह देते हैं। इस सूत्र से ये भी स्पष्ट होता है कि समण ब्राह्मण अब्राह्मण भी हो सकता था। शायद ऐसा भी हो कि मीडियाई ब्राह्मण तो बाहर से आए हुए लोग थे और समण ब्राह्मण यही भारत के स्थानीय माननीय बुजुर्ग हों जो मुसीबत अथवा अवसरों पर समाज का मार्गदर्शन करते हों। उनकी स्थिति शायद वैसी ही हो जैसे इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य होते हैं जो सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं, उनकी बात की इज्जत की जाती है।
मगर जब किसी मुद्दे पर उनका और जनता द्वारा चुने हुए संसद सदस्यों में मतभेद हो जाए तो जनता के प्रतिनिधियों को वरीयता दी जाती है। इस सूत्र से एक बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि समण ब्राह्मण अपने आप में पूर्ण शब्द है। यह समण और ब्राह्मण दो शब्दों के मेल से बना हुआ एक शब्द नहीं है। जैसे गुलाब जामुन एक पूर्ण शब्द है तथा गुलाब और जामुन को मिलाकर नहीं बना है, वैसे ही समण और ब्राह्मण शब्द हैं। इस सूत्र में प्रत्यक्ष रूप में भगवान बुद्ध ने समण ब्राह्मण के गुण नहीं बताए, मगर इस कथा से परोक्ष में समण ब्राह्मण के गुण दिखाई देते हैं। ये वही गुण हैं जो भगवान बुद्ध एक ब्राह्मण में देखना चाहते थे तथा जो समण यानी कि श्रमण में दिखाई देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज जहाँ समण ब्राह्मण शब्द दिखाई पड़ता है वे है सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेख। बुद्ध धर्म की शरण में जाने के बाद सम्राट अशोक ने धर्म की शिक्षाएं भारत के कोने कोने में पहाड़ों, गुफाओं और धातु के स्तंभों पर लिखवा दी ताकि आने वाले समय में ये शिक्षाएं सदैव अमिट रहें। इन लेखों में सम्राट अशोक ने ये आदेश लिखवाए कि समण ब्राह्मण को दान दिया जाए, उनका आदर किया जाए। लेकिन इस समण ब्राह्मण के साथ जो अन्याय दूती इतिहासकारों या पोंगा पंडितों ने किया है, उससे हमें जो दुख हुआ उसे व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। ये सब कैसे हुआ इसका खुलासा कर रहे हैं। 19वीं सदी में जब यूरोपियन विद्वानों ने बुद्ध, अशोक और सिंध साम्राज्य को काल के गर्त से खोदकर निकाला तो फिर ये खोजे गए तीनों नाम उनके लिए बिल्कुल नए और अनजान थे। उनके लिए आम भारतीय के लिए बुद्ध की खंडित मूर्तियाँ, अशोक के शिलालेख और सिंध साम्राज्य के खंडहरों से मिली मोहरें काला अक्षर भैंस बराबर थे। भारत में सदियों से अब्राह्मण जातियों को विद्या से वंचित किया गया है, अतः उनकी इन खोजी गई वस्तुओं को पढ़कर समझाने वाला मात्र एक पढ़ा लिखा प्राणी मिला जो था ब्राह्मण। अफसोस इस बात का है कि अधिकतर ब्राह्मण उन्हें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे दूती विद्वान मिले जिन्हें कि बुद्ध को हिंदू बताने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई। परंतु उससे भी ज़्यादा दुख इस बात का है कि विदेशी होने के कारण अंग्रेज इतिहासकार इस साजिश को समझ नहीं पाए कि उनको संस्कृत और पाली पढ़ाने वाले दूती विद्वान उनसे सच्चाई को छिपा रहे हैं। ऐसे दूती विद्वानों के झांसे में मैक्स मूलर तक भी आ गए। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक ओल्डनबर्ग तक अपनी आंखों से ब्राह्मणवाद का पर्दा हटा नहीं पाए और वह लिख गए कि 29 साल के होने तक सिद्धार्थ ने कोई भी बीमार, कोई भी बूढ़ा या फिर कोई भी मृत व्यक्ति को नहीं देखा था। यहाँ तक कि भीख मांगकर खाने वाला सन्यासी भी नहीं देखा था। बौद्ध तर्कशील होकर भी कोई ऐसी बात लिखे तो गलती सचमुच उन्हें ज्ञान देने वाले गुरु की है, जिसके चरणों में बैठकर ओल्डनबर्ग ने संस्कृत की शिक्षा ली तथा ब्राह्मण अश्वघोषकृत बुद्ध चरितम की हर बात को सच मानकर लाइट ऑफ एशिया की रचना कर दी। कुछ राहत मिलती है जब हम पाते हैं कि माननीय रीड डेविडस दंपति जैसे विद्वान भी हुए जिन्होंने पहले पहल बुद्ध और उनके धर्म को अपनी नज़र से देखने की कोशिश की। बौद्ध साहित्य में अनेकों बार ब्राह्मणों द्वारा स्वयं को शाक्यों से उच्चतर होने के दावे करने का उल्लेख हुआ है तथा हर बार भगवान बुद्ध से बहस करके उन्हें ये मानना पड़ा कि शाक्य ब्राह्मणों से निम्नतर नहीं है बल्कि उच्चतर ही हैं। ध्यान रहे, भगवान बुद्ध ने कभी भी स्वयं को क्षत्रिय नहीं कहा, अतः उस समय तक कुछ ब्राह्मण वंशी लोग स्वयं को बाकी लोगों से ऊंचा मानते थे तथा कोशिश कर रहे थे कि उनकी उच्चता समाज में स्वीकार की जाए। इससे विपरीत भारतीय संत बुद्ध, महावीर, चारवाक आदि उस आदमी को ऊंचा ब्राह्मण अथवा श्रमण ब्राह्मण मान रहे थे जो स्वयं नेकी की राह पर चलता हो तथा दूसरों को नेकी की राह सुझाता हो। यह भारतीय समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा थी। सदियों तक यह कसमसाहट चलती रही। नाग तथा नंद वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसे आम आदमी ही समझा। मैगस्थनीज ने लिखा है कि मौर्य काल में कुछ लोग थे जो इस बात की भविष्यवाणी करते थे कि आगामी मौसम में बारिश कितनी होगी, सूखा कितना होगा आदि। ऐसे लोगों को बराकमन अथवा ब्राह्मण कहा जाता था। फसलों के बारे में अग्रिम जानकारी देने के कारण उनका आदर होने लगा था। बिना लालच के ऐसी भविष्यवाणी करने वाले को समण ब्राह्मण कहा जाता था तथा सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में आदेश लिखवाए
कि ऐसे ब्राह्मण को बौद्ध भिक्षु के समान दान दिया जाए। श्रमण ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण बाप की औलाद होना जरूरी नहीं था। कोई भी गुणवान व्यक्ति ये काम कर सकता था। मौसम का सही अनुमान लगाने वाला आदर पाता था। 3 बार गलत अनुमान लगाने वाला इस काम से सदा के लिए बेदखल कर दिया जाता था। इसके साथ ही यज्ञ में पशु काटकर खाने वाले को बुरा समझा जाता था, वह चाहे ब्राह्मण बाप की औलाद क्यों ना हो। फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो उनके झांसे में आ गए थे तथा ये मानने लगे थे कि यज्ञ में पशु काटकर खाने खिलाने से मोक्ष मिलता है। ऐसे यजमान ब्राह्मण की रोजी रोटी के पक्के साधन थे। यज्ञों से उसे न केवल भरपेट मांस मिलता था बल्कि अच्छी दक्षिणा भी मिलती थी। जब सम्राट अशोक ने यज्ञ में पशु काटने पर पाबंदी लगाई तो ब्राह्मण की रोजी रोटी बंद हो गई। उसकी पुरोहिताई जाती रही, साथ में इज्जत मिलनी भी बंद हो गई। लेकिन उस समय श्रमण ब्राह्मण को पहले की तरह मान सम्मान मिलता रहा। उस समय मीडियाई ब्राह्मणों का गिरोह पुष्यमित्र शुंग नामक ब्राह्मण से मिला। वह सम्राट बृहद्रथ के एक नगर में पंचनद यानी कि पंजाब का नगरपति था। इस गिरोह ने एक घिनौनी साजिश रची और मौका मिलते ही सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। इसके बाद पुष्यमित्र राजा बन गया और उसका गिरोह बौद्ध संस्थानों को नष्ट करने में जुट गया। सदा के लिए भारत का हाल बदहाल कर देने वाली ये सबसे दुखदायी घटना थी। दुख की बात है कि दूती इतिहासकार इस षड्यंत्र और उसको अंजाम देने वाले षड्यंत्रकारियों का उल्लेख भी नहीं करते हैं। सत्ता हथियाने के बाद पणिनि, मनु, पतंजलि जैसे शातिर ब्राह्मण सरगना इकट्ठे हुए। उन्हें अपनी शारीरिक ताकत का पता था, इसीलिए वे जानते थे कि तलवार के जोर पर अधिक दिनों तक सत्ता पर अधिकार नहीं रख पाएंगे। अतः उन्होंने शातिराना दिमाग से काम लिया। उन्होंने समाज में आमूल चूल परिवर्तन किए। सबसे मुख्य परिवर्तन ये किया कि वर्ण को जाति में बदल दिया गया। ब्राह्मण और समर्ण ब्राह्मण के भेद को समाप्त कर दिया। केवल ब्राह्मण बाप की ही औलाद को ब्राह्मण बनने तथा ब्राह्मण से संबंधित काम करने की अनुमति दी गई। वेद को भगवान की कृति घोषित कर दिया गया। जो भी बौद्ध या चारवाकीय शिष्य वेदों और उनके यज्ञों के विरुद्ध बोला, उसे बेदर्दी से मार दिया गया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ रचे गए जिनमें ब्राह्मण को राजा को मारने तक का अधिकार दिया गया तथा ब्राह्मण को हत्या तथा देशद्रोह करने पर भी मौत की सजा नहीं दिए जाने का फरमान जारी किए गए। ऐसा क्यों किया गया? सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद ये कानून पास किया गया कि ब्राह्मण को मौत की सजा नहीं दी जा सकती तथा ब्राह्मण चाहे तो राजा को मार सकता है। राजा को हटाना तो कोई बड़ी बात रही नहीं गई थी। अतः मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि हत्यारों द्वारा पास किया गया अमानवीय कानूनों का एक संग्रह है। उन्होंने जो दूसरी बात लिखी वो ये है कि भारतीय लोगों में 7 प्रकार के जाति विभाजन हैं। उन्होंने कहीं भी 4 वर्णों की बात नहीं की। हाँ, ब्राह्मण तथा समण यानी कि श्रमण का उल्लेख अथवा कहीं कहीं उनका तुलनात्मक विवरण अवश्य किया है। ब्राह्मण जरूर स्वयं को उच्च जाति का होने का दावा कर रहे थे, मगर तब तक ब्राह्मण के घर पैदा होना ही एकमात्र उच्चता का आधार नहीं था। उसे विद्वान होने के साथ साथ नैतिक होना भी अनिवार्य था। चोर उचक के ब्राह्मण को आम आदमी की तरह जेल और मौत की सजा भी मिलती थी। ब्रह्म हत्या महापाप है जैसा कोई नियम मान्य नहीं हुआ था। समण ब्राह्मण को इज्जत क्यों मिलती थी? इसका एक विशेष कारण था। आदिकाल से लेकर अब तक भारत की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर करती है। विज्ञान में इतनी तरक्की करने के बावजूद अब भी अगर मानसून की बारिश ना आए तो हमारी खेती चौपट हो जाती है और हम कटोरा लेकर विदेशों से अनाज मांगने निकल पड़ते हैं। हमारे देश की आर्थिक विकास की दर धूल चाटने लग जाती है। अतः आज से 2500 साल पहले फसल होने पर अथवा न होने पर हमारी स्थिति क्या होती होगी, इसकी सहज कल्पना की जा सकती है। उस समय समाज में ब्राह्मण के पास सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम होता था मानसून की भविष्यवाणी करना तथा फसल होने अथवा न होने की संभावनाएं बताना। सबकी निगाहें उसी पर टिकी रहती थी और उसे हर हाल में सच्चा आकलन प्रस्तुत करना होता था। मैगज़नीज के अनुसार ब्राह्मण साल के आरंभ में ये बताते थे कि इस साल मौसम कैसा रहेगा, बारिश कितनी होगी आदि। राजा और प्रजा उसी के अनुसार अपने साल भर का कार्यक्रम तय करते थे। इसीलिए ये भी तय किया जाता था
कि जिस ब्राह्मण की भविष्यवाणी 3 बार झूठी हो जाएगी उसे आगे बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आज के समय में कुछ लोगों को ये बात कुछ अटपटी सी लग सकती है, मगर आज भी गांव में ऐसे लोग मौजूद हैं जो होली की लपटों से इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि आने वाले समय में बारिश कितनी होगी। येसुकारी सूत्र में भगवान बुद्ध ने ऐसे ब्राह्मण के लिए समण ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान समण ब्राह्मणों से पूछे बिना मूढ़ ब्राह्मण स्वयं को उच्चतर तथा शेष को निम्नतर होने का दावा करते हैं और साथ ही ऐसे मूढ़ ब्राह्मण अपना तथा अन्य के कुल का काम निर्धारण करने का हक भी जमाते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि मौसम अथवा फसल का भविष्य बताने वाले भिक्षु को समण ब्राह्मण कहा जाता था। सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी समण ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनका अनुवाद करते समय श्रमण यानी कि समण तथा ब्राह्मण अलग अलग कर दिए गए, क्योंकि अनुवादकर्ता अंग्रेज को पढ़ाने वाले ब्राह्मण होते थे जो उन्हें बताते थे कि श्रमण यानी कि समण तो बौद्ध होते थे जो ब्राह्मण से भिन्न होते थे। हाँ, मैगस्थनीज ने इतना अवश्य कहा है कि भारत में 7 प्रकार के काम करने वाले लोग बसते हैं तथा किसी को भी अपने काम वाले समूह से बाहर शादी करने की इजाज़त नहीं है तथा ना ही अपना काम छोड़ने की इजाज़त है ताकि उनके काम में निपुणता बनी रहे। मैगस्थनीज आगे लिखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अति विशाल क्षेत्र में फैले भारत में भिन्न भिन्न नस्लों के लोग रहते हैं। इन समूहों की संख्या ही अधिक नहीं है बल्कि उनमें भिन्नता भी बहुत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से कोई भी समूह बाहर से आया हुआ नहीं है, बल्कि सभी इस देश के मूल निवासी हैं। यहाँ न बाहर से कोई कबीला आकर बसा है तथा न यहाँ से किसी ने बाहर जाकर अपनी बस्ती बनाई है। मैगस्थनीज द्वारा रहस्योद्घाटन अति महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार उस समय तक कोई भी कबीला बाहर से आकर भारत में नहीं बसा था। इस बात से अनेकों निष्कर्ष निकलते हैं। पहला है, उस समय तक आर्य या ब्राह्मण भारत में पूरी तरह से बस नहीं पाए थे। आज के समय में देखें तो जैसे यूपी बिहार से आए मजदूर जिन्हें वहाँ भैया कहा जाता है, पंजाब में रहकर भी वहाँ नहीं बस पाए हैं, क्योंकि हर बड़े त्योहार पे वे अपने घर चले जाते हैं। शादी विवाह तो वहीं पर जाकर करते हैं। इसी तरह ब्राह्मण आर्यावर्त से चलकर भीतरी भारत तक पहुँचे होंगे। दूसरा निष्कर्ष है, उस समय तक सिंध साम्राज्य के नगर ध्वस्त नहीं किए गए थे। वहाँ साधन संपन्न लोग बसते थे जिनका धन देखकर वेदों के ऋषि लार टपकाते हुए अपने देवों से प्रार्थनाएं कर रहे थे कि उनका धन लूटकर हमें दे दो। तीसरा निष्कर्ष है, वेदों में बचाओ हमें बचाओ की प्रार्थना सच्ची है। उन्हें स्थानीय राजा पशु बलि देने वाले खूनी यज्ञ करने से रोक रहे थे। मैगस्थनीज का ये भी कहना सत्य है कि मीडियन से दियोदिस के साथ आए ब्राह्मण यानी कि आर्य अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में बस गए थे, जिसे उस समय आर्यावर्त कहा जाता था। तत्कालीन शासन व्यवस्था के अनुसार वह क्षेत्र सेल्यूकस के साम्राज्य के अधीन आता था तथा जब सम्राट संदर कोत्स ने सेल्यूकस को हरा दिया था तो उसे अपनी बेटी के साथ ये क्षेत्र उपहार स्वरूप सम्राट को भेंट कर दिया था। इसके साथ ही त्रिपिटक के सूत्र हैं जहाँ ब्राह्मण, समण ब्राह्मण तथा समण शब्दों का प्रयोग भिन्न भिन्न लोगों के लिए किया गया है। ब्राह्मण की श्रेष्ठता के दावे से संबंधित लगभग हर सूत्र में ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण भगवान बुद्ध से तकरार करने आया वह ब्राह्मणों के गांव से आया। इसके विपरीत किसी भी अन्य जाति या वर्ण के लोग इस प्रकार अपनी ही जाति या वर्ण के लोगों का समूह बनाकर नहीं रहते थे। मौर्य, कोली, शाक्य, मल्ल आदि गोत्र समूह थे, वर्ण समूह नहीं थे। भगवान बुद्ध के साथ ब्राह्मणों की तकरार में हर ब्राह्मण ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का दावा किया है और हर बार भगवान बुद्ध ने कर्म को श्रेष्ठता का आधार बताया था। ऐसी तकरार के बाद कुछ ब्राह्मण बुद्ध वचन को सत्य मानकर त्रिशरण में जाते थे तो कुछ चुपचाप उठकर चले जाते थे और कुछ ऐसे भी होते थे जो नहीं मानू का राग अलापते हुए चले जाते थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 150 वर्ष बाद यवनों का भारत आना हुआ तथा उसी समय मैगस्थनीज आदि का भी भारत की तत्कालीन राजधानी पालीबुत में रहना तथा भारत भ्रमण करना हुआ। उन्होंने आंखों देखी लिखी कि ब्राह्मण
मौस और फसलों की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी यज्ञ होने अथवा बलि दिए जाने की घटना का उल्लेख नहीं किया है। जबकि सम्राट अशोक के शिलालेखों में बलि प्रथा पर पाबंदी लगाए जाने का आदेश है। अतः कुल 60-65 साल में ब्राह्मण भारत में फैल गए और उन्होंने अपना बलि देने का काम इतना अधिक बढ़ा लिया कि सम्राट अशोक को उसे बंद करने का आदेश देना पड़ा। आज के इस वीडियो से आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 तरह के जो अगुआ हैं, ब्राह्मण, श्रमण तथा श्रमण ब्राह्मण, इन सब में क्या समानता है और क्या असमानता। इसी तरह की एक और वीडियो लेकर फिर से जल्दी आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन ऑन करें जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।